स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम एक्सएमएल पे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम लोग जो है फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है डेली एक लेक्चर अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्चुअल इमेज और वर्चुअल और रियल इमेज पढ़ी थी, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी थी कि वर्चुअल के साथ कौन कौन सी कंडीशंस आएगी, रियल के साथ कौन कौन सी कंडीशन आएगी, रियल कब बनेगी, वर्चुअल कब बनेगी, किस मिरर से बनेगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? कैसे सरफेसेस पे बनेगी, सारा कुछ बता दिया था। रियल की डेफिनेशन, वर्चुअल की डेफिनेशन। सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो सारा कुछ मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था। आज हम लोगों का जो लेक्चर होगा, ठीक है, वो होगा इमेज की प्रॉपर्टी पे, प्लेन मिरर से बनाई गई इमेज की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चीज, ये सब सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मालूम इसलिए होनी चाहिए क्योंकि क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन करते हो एग्जाम में, तो ये सब जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं, वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में मिल जाती हैं। भले ही वो एकदम एग्जैक्ट ना पूछे, एकदम जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम टू द पॉइंट आंसर पूछ ले। लेकिन जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी जानकारी आपकी हेल्प करती है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी जानकारी क्वेश्चन में छुपी होती है, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो सारे लेक्चर आप बहुत ध्यान से देखा करिए, ठीक है। इसको, इस बात को नोट कर लीजिए कि दिमाग में सारी चीजें एकदम बैठा लीजिए, सारी चीजें फीड कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है प्रॉपर्टी ऑफ इमेज, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही बेटा तो मैं बोल भी रहा हूं, ठीक है। प्लेन मिरर, ये मिरर लिखा हुआ है। अच्छा, बात समझिएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें होती है प्लेन मिरर की? पहले तो बात समझो। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर वही मिरर होता है जिसमें आप डेली सुबह मुंह देखते हो, बाल वाल झाड़ते हो, श्रृंगार करते हो, बढ़िया शादी वादी जाने के लिए तैयार होते हो, ठीक है। नाई के यहाँ जाते हो तो प्लेन मिरर में वो बाल आपके काटता है, प्लेन मिरर में देख के ही बाल काटता है, दाढ़ी वाड़ी बनाता है। तो नाई वगैरह के यहाँ हर जगह प्लेन मिरर ही लगा होता है, ठीक है। अच्छा, प्लेन मिरर की हम क्या पढ़ेंगे? इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इमेज की प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? देखो भाई, पहली प्रॉपर्टी जो होगी, इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। कैसी इमेज बनती है प्लेन मिरर के थ्रू? वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। बहुत ज्यादा टॉपिक को खींचेंगे नहीं, ठीक है। जो टॉपिक खींचने वाला है, जो टॉपिक ज्यादा समझाने वाला है, उसको ज्यादा समझाएंगे। जो टॉपिक छोटे हैं उनको कम समझाएंगे, ठीक है। जो टॉपिक बहुत ज्यादा खींचने वाले नहीं है, जैसे यहाँ देखो, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी। तो जो प्लेन मिरर के थ्रू इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? कल मैंने आपको बताया था कि वर्चुअल इमेज, जो प्लेन मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज इसलिए बनाता है क्योंकि वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाते हो, ठीक है। और जब भी आप कभी शीशा देखोगे, प्लेन मिरर देखोगे, जैसे मान लो मुझे सुबह बाल झाड़ना है, ठीक है। अब मुझे बाल झाड़ना है तो मुझे मिरर में देखूंगा तो मैं मिरर के जितना बाहर खड़ा हूं उतना ही मैं मिरर के अंदर दिखूंगा, मिरर पे नहीं दिखूंगा, ठीक है। स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती है, क्लियर है बात? प्लेन मिरर से बनाई गई इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती है। मैं जितना बाहर रहूंगा उतना ही अंदर दिखूंगा, जितना पास आगे जाऊंगा वो इमेज भी उतनी ही आगे आएगी, जितना मैं पीछे जाऊंगा इमेज भी उतनी पीछे चली जाएगी। तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो पाती है। प्लेन मिरर से बनाई गई इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। दूसरी, अब मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है बेटा? इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट इमेज होती है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। मतलब इरेक्ट का मतलब क्या है? इरेक्ट का मतलब ये है इरेक्ट का मतलब ये, अगर मेरा सर ऊपर है, अगर मैं सीधे खड़ा हूं, पैर नीचे है सर ऊपर है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरा पैर नीचे है सर ऊपर है, तो इमेज जो बनेगी उसका भी सर ऊपर रहेगा और पैर नीचे रहेगा। आई बात समझ में? इसको इरेक्ट कहते हैं, सीधी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसी बनेगी, इसका टिप ऊपर है तो इमेज का भी टिप ऊपर रहेगा, इसका बेस नीचे है तो इमेज का भी बेस नीचे होगा। इसको कहते हैं इरेक्ट इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है बेटा? इरेक्ट इमेज बनती है। ओ सॉरी, क्या लिख दिया मैं? इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है।
इमेज जो बनती है वो उतनी ही बड़ी बनती है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इमेज जो बनती है प्लेन मिरर के थ्रू बनाई गई जो इमेज होती है वो सेम साइज की बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी इमेज बनती है। क्लियर है बात? जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट इतनी है, तो मैं जब मिरर में देखूंगा, फुल मिरर अगर लगाता हूं, तो मिरर में भी मेरी हाइट इतनी ही दिखेगी जितनी मेरी हाइट अभी है। क्लियर है बात? अगर ये पेन का, मान लो ये पेन 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मान लो ये पेन 15 सेंटीमीटर का है, तो इसकी जो इमेज प्लेन मिरर में बनेगी वो भी 15 सेंटीमीटर की ही बनेगी, ठीक है। तो जो इमेज होती है उसका जो साइज होता है वो आपका ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है, सेम साइज होता है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद इमेज जो होती है लेटरली इन्वर्स रहती है। इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग। इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड रहती है, लेटरल इन्वर्जन या लेटरली इन्वर्टेड रहती है, इन्वर्टेड, एक मिनट, इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे अभी मैं आपको पूरी डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो आप इस पहले 4 टॉपिक को लिख लीजिए, ठीक है। इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, प्लेन मिरर से बनाई गई इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, सेम साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होगी और लेटरली इन्वर्टेड होगी। इस पे बात करेंगे, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर इस पे बात करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक ही है ये वाला, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है, ले लिया है। अच्छा देखो, मैंने मुंह से तो बता दिया, एक बात मुंह से तो अभी बता दी, लेकिन उसको यहाँ लिखा नहीं। मैंने आपसे क्या बताया, इमेज के जितनी दूर खड़े रहोगे, सॉरी, प्लेन मिरर के जितनी दूर खड़े रहोगे इमेज उतनी अंदर दिखेगी, ठीक है। मतलब प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी दोनों सेम होती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, बस यहाँ लिखा नहीं था, इसको लिख लो, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, distance of object and image from plane mirror is always same, ठीक है, is always same, ठीक है। ये बात मैंने अभी आपको बता दी थी, बस लिखा नहीं था तो ये लिख दिया कि प्लेन मिरर से आप जितनी दूर खड़े रहोगे इमेज भी उतनी ही अंदर बनेगी, ठीक है। अगर मान लो प्लेन मिरर से आप 2 मीटर दूर खड़े हो, तो इमेज जो प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है वो भी 2 मीटर दूर ही बनेगी, 2 मीटर दूर ही दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम, ठीक है। इसको थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं। मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये फ्लोर है, एक मिनट, फ्लोर तो टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये फ्लोर है, ये मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये सपोज करो ये प्लेन मिरर है, ये फ्लोर है। अब कोई बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई आदमी है यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं हूँ मान लो, इतना गंदा सा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे 2 मीटर की दूरी है, मान लो, कितने मीटर की बेटा, अरे यार 2 मीटर की दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर की दूरी है। तो जो इमेज बनेगी, ठीक है, जो इमेज बनेगी वो जो है वो यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है, यहाँ कहीं बनेगी, ये भी 2 मीटर अंदर बनेगी, ठीक है। तो ये प्लेन मिरर से इमेज की दूरी और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी दोनों सेम रहेगी। क्लियर है? अब समझ में आ रहा मैं बना हूँ कि चिड़िया बन गई है, हाथ वाथ उड़ रहे हैं इसके, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर हम लोग लैटरल इन्वर्जन पे आते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन में आते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ठीक। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पेज पे। ये देखिए यहाँ कुछ इमेज बनी है, ये लैटरल इन्वर्जन के लिए ही मैंने लगाई है, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब समझिएगा लैटरल इन्वर्जन होता क्या है। देखो जैसे आपने देखा, इसको देखो, इसको अभी लिखवा देंगे, सब बता देंगे, आप पहले समझो क्या होता है लैटरल इन्वर्जन। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है प्लेन मिरर पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अपना राइट हैंड उठा रहा है, तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपना राइट हैंड उठा रहा है, इमेज अपनी लेफ्ट हैंड उठा रही है। इसी तरह देखो ये देखो रेड लिखा है, ये ऑब्जेक्ट रेड लिखा है। अब देखो इसको प्लेन मिरर पे इसने क्या कर दिया, इसको साइड वाइज उल्टा कर दिया, ठीक है, साइड वाइज उल्टा कर दिया। डी इस तरफ बन रहा था तो अब इस तरफ बन रहा है, ठीक है। ई देखो ई ऐसे बना है, अब यहाँ पे ई ऐसे बन रहा है,
ठीक है, तो साइड वाइज क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, साइड वाइज रिवर्स कर दिया है या साइड चेंज कर दी है उसकी। अच्छा, आपने देखा होगा, बहुत बहुत आपने देखा होगा ये वाला एग्जांपल, देखो हमेशा आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस के आगे ऐसा उल्टा सा एम्बुलेंस लिखा होता है। ठीक है, एम्बुलेंस के आगे एक्चुअली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एम्बुलेंस के आगे ऐसा उल्टा एम्बुलेंस क्यों लिखा होता है। ठीक है, तो एम्बुलेंस के आगे ऐसा उल्टा एम्बुलेंस इसलिए लिखा होता है कि देखो एम्बुलेंस जो होती है एक सेवियर होती है, ठीक है, लोगों की जान बचाती है। तो जब ये रोड पे चलती है, ठीक है, तो अगर जाम लग जाएगा तो फिर इसको जो है, इसके अंदर जो पेशेंट है वो मर सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो होता क्या है कि जब भी एम्बुलेंस चलती है तो उल्टा आगे इसलिए लिखा होता है कि ताकि आगे जो कार वार है, जो ट्रक व्रक है, ठीक है, या कोई भी है, उसके जो साइड वाला मिरर होता है, उसके जो साइड वाले मिरर में जब देखो समझना, जैसे मान लो आगे कोई गाड़ी जा रही है, पीछे एम्बुलेंस जा रही है, ठीक है, आगे कोई गाड़ी जा रही है, पीछे एम्बुलेंस जा रही है। अब एम्बुलेंस को तेजी से निकलना है, एम्बुलेंस बहुत तेज जाएगी क्योंकि अंदर कोई आदमी मर रहा है। ठीक है, तो अब ये ट्रक वाला या कार वाला जो भी है, ये अपने साइड वाले मिरर से देखेगा। जब जैसे ही ये अपने साइड वाले मिरर से देखेगा तो इसको, इस बंदे को, ट्रक वाले को, ये जो एम्बुलेंस उल्टा लिखा है वो उसको सीधा दिख जाएगा। ठीक है, वो उसको क्या दिख जाएगा, सीधा दिख जाएगा। क्लियर है, जब उसको सीधा दिख जाएगा तो वो एम्बुलेंस पढ़ लेगा, एम्बुलेंस पढ़ लेगा तो समझ में आ जाएगा उसको, उसको रास्ता दे देगा, उसको साइड दे देगा, तो एम्बुलेंस निकल जाएगी। क्लियर है बात। तो कंक्लूजन ये है कि एम्बुलेंस में ऐसा उल्टा इसलिए लिखा होता है ताकि कोई भी गाड़ी जो एम्बुलेंस के आगे है वो अपने रेयर व्यू मिरर में देखेगी, साइड वाले मिरर में देखेगी, तो उसको एम्बुलेंस लिखा हुआ सीधा दिखेगा, जिससे कि वो पढ़ लेगी कि अच्छा ये एम्बुलेंस है, और उसको साइड दे देगी और एम्बुलेंस तेजी से निकल जाएगी, लोगों की जान बच जाएगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब है कि साइड को स्विच कर देना, साइड को स्विच कर देना। देखो ऑब्जेक्ट की जो साइज है इमेज की, वो उल्टी साइड बन जाती है। क्लियर है बात, इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। अगर आप जो है ऑब्जेक्ट की साइड को देखो, समझना मेरी बात, जैसे मान लो मैं ये खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड है, सॉरी मेरा ये राइट हैंड है, मेरा ये राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। जो इमेज में जब मैं ये हाथ उठाऊंगा तो इमेज में उसका लेफ्ट हैंड उठेगा, मैं अपना राइट उठाऊंगा तो इमेज अपना लेफ्ट उठाएगी। तो इसी साइड वाइज चेंज को हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसको साइड वाइज स्विच कर देता है, साइड वाइज चेंज कर देता है। ठीक है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट बन जाता है, इमेज का जो राइट है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट बन जाता है। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। आ रही है बात समझ में। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। देखो रेड वाला है, ये हाथ उसका राइट उठ रहा है तो उसका लेफ्ट उठ रहा है। एम्बुलेंस देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, इनको दिखेगा, ये देखो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो जो कार आगे है उसको इसके रियर व्यू मिरर पे दिखेगा, अच्छा एम्बुलेंस आ रही है तो ये सीधा सीधा दिख जाएगा। ये इमेज फॉर्म में लिखा होता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है ताकि रेयर व्यू मिरर पे जब ये इसका इमेज बनेगा तो सीधा बन जाएगा, और जब सीधा बन जाएगा तो ये जो कार आगे है उसको दिख जाएगा और इसको पास देके चला जाएगा। ये क्लियर है बात, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई आपत्ति? अच्छा, लैटरल इन्वर्जन की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस डेफिनेशन को लिख लीजिएगा आप। देखिए, द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज कॉल्ड इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। अब देखो मैं आपको फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला इमेज का राइट बन जाता है और इमेज का लेफ्ट ऑब्जेक्ट का राइट बन जाता है, इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, प्लेन मिरर में ये होता है, ये फिनोमेना प्लेन मिरर में होता है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप जब फ्रंट कैमरा यूज करते हैं मोबाइल का, क्या यूज करते हैं, मोबाइल का फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा जब आप यूज करते हैं तो अगर कोई पीछे या फ्रंट कैमरे में कोई लिखा हुआ कुछ चीज दिखती है तो वो तुरंत स्विच उल्टी हो जाती है। ठीक है, आज आप करिएगा, आईफोन को छोड़ के, आईफोन के अंदर ये फीचर है कि वो फ्रंट कैमरे की जो इमेज दिखती है, फ्रंट कैमरे से जो फ्रंट कैमरा जब खोलते हैं तो अगर कोई चीज लिखी होती है, ठीक है, तो आईफोन उसको सीधा करके दिखाता है। मतलब जब वो सीधी लिखी रहेगी तो मोबाइल में भी सीधी दिखेगी। वो सिर्फ आईफोन में ही फीचर है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आमतौर पे क्या होता है, जैसे चैनल का नाम लिखा है मैक्सिमल, नॉर्मल फोन में क्या होता है कि अगर मैं इस मैक्सिमल को फ्रंट कैमरे से देखूंगा,
ठीक है, मैक्सिमल को फ्रंट कैमरे से देखूंगा तो ये साइड वाइज रिवर्स रहेगा। ठीक है, साइड वाइज रिवर्स रहेगा। ए का मुंह इधर दिख रहा है ना, उसमें ए का मुंह ऐसा हो जाएगा, इस तरफ ए का मुंह बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। क्लियर है? ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं क्योंकि छोटा टॉपिक है, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहीं से शुरू है। अभी तो ये छोटे छोटे टॉपिक हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ रहे हैं। मेन जो कोर मटेरियल है वो कल के लेक्चर से स्टार्ट होगा। कल का लेक्चर बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, और सारी चीजें एक एक बारीकी से कल शुरू करेंगे। वही बारीकी आपको पूरे चैप्टर में सुननी है, करनी है और पढ़नी है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये सारी चीजें हम कल देखेंगे, सारी डेफिनेशन देखेंगे, पूरा सिनेरियो समझेंगे, कैसे इमेज बनती है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज किस तरफ बनेगी, रियल इमेज किस तरफ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिखना है या मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखना है कि नीचे ऑब्जेक्ट रखना है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर छोटा ही रखते हैं। आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बातें नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर भेजिएगा, और हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें, पूरा सिलेबस कवर होगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।